नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पोस्ट। कांग्रेस के हल्ला बोल से करेंगे आज की खबरों की शुरुआत। वीडियो को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की वारदातें अब कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बनती जा रही हैं। बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डीएसपी रोहिताश देविंदा से नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन सो रहा है और अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई परिवार चोरी और लूट की घटनाओं से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं और किसानों पर अत्याचार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे आमजन में डर का माहौल बन गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इन घटनाओं का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग प्रभावित 5 वारदात रेगुलर 5 वारदात एक नहीं, बक्तल की ढाणी पे हुई, सबड़ावली में हुई, हरिपुरा में हुई, आप गिरधरपुरा में हुई और आबानेरी में हुई। नहीं, ये एक गैंग है, 100 गैंग है, हमको मालूम है। सर आप ये देखिए, 5 लूटपाट दिन दहाड़े महिला किसानों के साथ दिन दहाड़े चोरी हो जाती है। आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आप सो रहे हो? नहीं सर, आप सो रहे हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो। सर आप काम नहीं कर रहे हो। हमारी ये मांग है, आपने 10 दिन के अंदर ये काम नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांग होनी चाहिए। ठीक है सर, 1 जनवरी 2026 में चोरी की बढ़ती घटनाएं। अगर चोरी की घटनाओं पर नजर डाली जाए तो जनवरी 2026 में ही करीब 15 चोरी की वारदातें सामने आईं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। 2 बाइक चोरी की घटनाएं। जनवरी महीने में ही 9 से अधिक बाइक चोरी की घटनाएं सामने आईं। लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों से आम लोगों में डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। 3 रेलवे स्टेशन के बाहर चोरी का मामला। इसी महीने 8 तारीख को रेलवे स्टेशन के बाहर एक वैन ड्राइवर द्वारा सवारी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। 4 पंडितपुरा में मकान का ताला तोड़कर चोरी। 6 जनवरी को पंडितपुरा इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने शादी का सामान तक चुरा लिया। इस घटना ने बसवा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। 5 कुटी में वेल्डिंग दुकान में चोरी। 25 जनवरी को कुटी स्थित एक वेल्डिंग की दुकान को निशाना बनाते हुए चोर वेल्डिंग का सामान चुरा ले गए, जिससे व्यापारियों में भी नाराजगी देखने को मिली। अगर फरवरी महीने में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो इस दौरान भी चोरी, लूट और मारपीट जैसी कई वारदातें सामने आईं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। 1 फरवरी 2026 को दहाड़न की ढाणी अनंतवाड़ा निवासी रमाबाई सैनी नदी किनारे फ्रेश होने गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और चांदी की पायजेब लूटकर फरार हो गए। 5 फरवरी 2026 को विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता आदित्य राजावत के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। 9 फरवरी 2026 को शिक्षक कॉलोनी में पोती की शादी के लिए रखा गया सामान चोरी होने की घटना सामने आई, जिससे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 12 फरवरी को एक बस में लूटपाट की वारदात सामने आई, जिससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया। इसी दिन एनची का बॉस में अजय जानगिल के घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना भी सामने आई, जिससे क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इसके अलावा 28 फरवरी 2026 को गूला चौराहे पर स्थित एक मेडिकल की दुकान पर आए 40 वर्षीय पिंकी गुर्जर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। ये सब घटनाएं पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सर आज क्या मामला है और किस तरह ज्ञापन दिया गया? देखिए, पिछले 15 दिन में आपको भी मालूम है 3 तो महिलाओं के साथ दिन दहाड़े मतलब किसी के कान के बाली निकाल ली, किसी का चंतर छीन लिया, और इस तरह की घटना लगातार बांदीकुई क्षेत्र में हो रही है। उसके लिए हमने आज डिप्टी एसपी को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के साथ में उनको खास तौर से कह दिया गया है कि अगर ये 10 दिन के अंदर ये चीज़ नहीं खुली तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।
और देखिए इसके अलावा भी हमने बांदीकुई में जो ये ड्रग्स की एक तरह से माफिया चल रहा है, यहाँ सप्लायर्स है और बहुत सारे बच्चों को बिगाड़ के पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे। आपको पता है पंजाब में क्या स्थिति हुई। अगर इसको ढील छोड़ के इन्होंने इस तरह रखा तो बांदीकुई के बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो। पुलिस से किस तरह का आश्वासन मिला है? पुलिस ने कहा है कि हम इसमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे और 10 दिन में हम ये जो हमारी ये दिन दहाड़े घटनाएं हुई है इनके ऊपर संज्ञान लेके और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। 10 दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करने जा रही है? आज हमने कांग्रेस की ओर से एक सांकेतिक निवेदन डिप्टी साहब को किया है कि जो हालात बांदीकुई के अंदर हो रहे हैं उनकी 10 दिन के अंदर, हालांकि हमने पहले एसपी साहब को विज्ञापन दिया था, उन्होंने भी कही थी हम जल्दी खोलेंगे, उनको 10 दिन का हमने समय दिया है कि यदि 10 दिन में वो गैंग पकड़ी नहीं गई, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया और अपराधी शिक्षकों के पीछे नहीं रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन बांदीकुई के अंदर छेड़ेगी और उसमें कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन काम करो, काम करो, काम करो, पुलिस प्रशासन काम करो, काम करो, काम करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महिला सुरक्षा जरूरी। एक दिन में बंद कर दिया आपने एक एमएलए का खेबास हूँ और जो गरीब आदमी जिनका सोना चुर गया उनको एक महीना हो गया, कम से कम थोड़ी बहुत तो साहब सुनो साहब। मंदिरों में छत जा रहे हैं, मंदिर में से वो जा रहे हैं सामान। नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, लगाना पड़ेगा। महिला सुरक्षित, मंदिर सुरक्षित। नशेड़ियों को साथ थोड़ा सा इनको कंट्रोल करो, नशेड़ियों को बांदीकुई अड्डा बन गया बांदीकुई में ये जो सूखा नशा है ये इतना ज्यादा लोगों में फैलता जा रहा है और हमारे देश को। इस दौरान डीएसपी रोहिताश देवंदा ने मीडिया से बात की और आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे और 10 दिन में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये बसवा और बांदीकुई थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से 3-4 वारदातें हुई है जिनमें खेतों में सुनसान जगह पर महिलाओं की ये चैन या जंतर छीनने की वारदातें हुई हैं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। कुछ लोग आए थे तो वो ज्ञापन भी देके गए हैं और ये पार्टी से संबंधित लोग थे तो ज्ञापन देके गए हैं और इस पर हम पहले से भी काम कर रहे हैं और अब भी जो है हम इसको पूरी मन से जो है प्रदर्शनकारियों 10 दिन का टाइम दिया है आपको। नहीं खोल देंगे 10 दिन से पहले थैंक यू। नहीं, बढ़ते अपराध हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले जनवरी में 12 से ज़्यादा चोरियां हुई, फरवरी में लगभग 15 के आसपास चोरियां हुई। पुलिस इन चोरियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है, क्या प्रयास है? नहीं, चोरियां हमने काफ़ी खोली हैं और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पिछले सालों से कम हुई हैं और नहीं, रिकॉर्ड बता रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप शायद आप दे दूँगा। नहीं, ट्रेस भी करी हमने, ट्रेस काफ़ी चोरियां ट्रेस हुई हैं और बाकी जो ट्रेस नहीं हुई हैं उन पर भी काम कर रहे हैं तो ये खुलासा करेंगे जल्दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।